आप लोग एप्पल स्टोर और सैमसंग स्टोर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, 90% लोग ओरिजिनल चार्जर्स भी नहीं बेचते हैं। सुनने में बहुत बुरा लग रहा है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी ऐसा ही कर रही हैं। आपके पास हाइलिक्स भी है, लगभग आपका कितना पैसा लग चुका मॉडिफिकेशन में? कोई 25 करोड़ रुपए चाहिए होंगे लगभग। तो भाई वो लाडी का होने वाला है फेस रिवील, तो भैया करा दे आज इसका फेस रिवील। करा दे फिर। तो एक बार मैं एक की 13वीं में गया और मैं वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, एक कह रहा भैया मेरा गिफ्ट। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए मिक्की भैया और साथ में लाडी, तो करते हैं इनसे कुछ बातें और कुछ मजेदार सवाल इनसे पूछेंगे। तो मिक्की भाई कैसे हो आप? ऑल गुड ब्रो, आप कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। तो ये जो साथ में आपके गुड्डा बैठा है जिसको आप लाडी बोलते हो। गुड्डा नहीं है, हमारा लाडी है, हमारे स्टोर का, हमारी स्टोर की जान मान शान। अच्छा, तो इसके पीछे की स्टोरी बताओगे आप? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि इसने आज तक लोगों को खुशी करा है, पूरी फैमिलीज को, उनके बच्चों को मतलब मजा दिलाया है कि जो ये अनबॉक्सिंग करता है, अनबॉक्सिंग तो सारे ही कर रहे हैं अपने स्टोर पे। हर कोई फोन डब्बा खोलता है दे देता है। तो हमारा मतलब मोटिव ये था कि अगर हम किसी को लाख रुपए का डब्बा भी डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो 20,000 का ले रहा है, चाहे वो 50,000 का ले रहा है, तो उसको शायद थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा लगे, फील हो। अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है मतलब तो लाडी उसको प्यार से अनबॉक्सिंग करा देता है। फोन की थोड़े हम पॉपर्स फोड़ देते हैं कि जिससे सामने वाले को थोड़ा सा स्पेशल फील हो। तो मतलब यही मोटिव था हमारा अनबॉक्सिंग करने का। अच्छा, तो अच्छा आपने स्टार्ट जब किया तो आपका इंटरेस्ट था या मतलब कोई भाई मतलब बहुत प्रैक्टिकली बताऊं तो मैंने बहुत स्क्रैच से शुरू करा है, मतलब शायद तब कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हाँ थोड़ा इंटरेस्ट भी था फ़ोन चलाने में। जैसे कभी किसी से फ़ोन मांग लेते थे तो लोग फ़ोन भी हाथ में नहीं पकड़ाया करते थे, बोलते थे भाई बहुत महंगा है, टूट जाएगा। तो था मन में कि चलो यार फ़ोन लेंगे खरीदेंगे। तो खरीदना क्या था, स्टोरी खोल दिया, मतलब फ़ोन का काम ही स्टार्ट कर दिया। हर फ़ोन के मालिक हम। हाँ, हर फ़ोन के मालिक हम। अब कोई सा मर्जी डब्बा खोल लो। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस तो हर कोई करता है, पर उसको कैसे मार्केटिंग उसकी करनी है वो चीज़ थोड़ी हर किसी के बस की नहीं है ना भाई। मार्केटिंग डिपेंड करती है कि आप कितना जेन्युइन बेच रहे हो और कितना अच्छा बेच रहे हो। ये चीज़ें लोगों को एकदम से नहीं पता चलती। जब कोई कस्टमर आपके लॉयल होते हैं और रेगुलर होते हैं तो धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि यार इसके पास जेन्युइन सामान मिलता है। तो शायद तभी तक हम आज तक मार्केट में एक अच्छा सर्वाइवल रखा हुआ है। और वरना मेरे सामने बहुत आए बहुत गए, तो वो मैं देख चुका हूँ। लोग कहते हैं कि आप फेक गिव अवे करते हो। एक्चुअली क्या है, ये गलती लोगों की नहीं है। 5 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं, अगर 5.5 लाख, मैं हर किसी को नहीं दे सकता। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर मेरे स्टोर से कोई भी फ़ोन लेता है तो वो तो सबको मैंडेटरी गिफ्ट मिलेगा, चाहे किसी ने फॉलो किया हुआ या नहीं किया हुआ, हम लोग खुद दे देते हैं। बाकी हम लोग गिव अवे करते रहते हैं। अगर हम कोई रील्स बनाने निकलते हैं तब भी हम लोगों को देते हैं। और कई बार बंदे मिलते हैं हमें, कई बार हम दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई मिलते हैं तो यार हम लोग अपनी गाड़ी में रख के चलते हैं। तब अगर हम मार्केट में जा रहे होते हैं तो यार मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी में हमेशा पड़ा हो। बाकी जितना मैक्सिमम हो पाता है हम करते हैं। अगर मैं वैसे कैलकुलेशन करूँ, अगर हम एक को भी 500 रुपये का भी गिफ्ट देंगे तो भाई मेरे को ही 25 करोड़ रुपए चाहिए होंगे लगभग, अगर मैं हर किसी को देना स्टार्ट करूँ। तो वो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए हम लोग से। अब आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं एक की 13वीं में गया और मैं वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, एक कह रहा भैया मेरा गिफ्ट। मैं कहा भाई तू देखते ले मैं आया हुआ कहाँ हूँ। ये मेरे साथ सीरियसली हुआ है। अब आप सोच सकते हो, सब लोग अच्छे हैं, हर कोई एक्सपेक्ट करता ही है, पर भाई जितना हो सकता है उतना देते हैं। आप अपनी जेब के हिसाब से जितना पॉकेट अलाउ करती है। अच्छा, आईफोन लेना सही है या एंड्रॉइड? किसको मतलब क्या किसको प्रेफरेंस दोगे ज्यादा? भाई मैं नहीं कुछ बोल रहा, मैंने सारा कुछ बेचना है। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको आईफोन में मिलता है या एंड्रॉइड में? क्योंकि मैं ये तो पूछूंगा नहीं कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, बस आप ये बता दो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको या फिर किसी और दुकानदार को आईफोन में मिलता है या एंड्रॉइड में? भाई बेसिकली प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी सेल पे, आपकी सेल कितनी हो रही है। अगर आप क्वांटिटी बेचोगे तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। सही बात। और आज की डेट में जो मार्केट है 70% वो फाइनेंस का है, 30% लोग कैश परचेज करते हैं। पर अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वहाँ पे बहुत कम ऑप्शन होते हैं, नो कॉस्ट EMI। जैसे हमारे स्टोर पे कोई आता है तो हम 24 महीने कोई भी ब्याज ही नहीं लेते कस्टमर से। अगर कोई हमारे से नया आईफोन परचेज कर रहा है, जैसे आपने हमारे से आईफोन 17 परचेज करोगे तो आपको 115 रुपये पर डे पड़ता है सिर्फ, जिसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं जाता। वरना आप लोगों को अभी इतना पता नहीं है, लोग अभी अवेयर नहीं है। वरना लोग अभी भी जाके मार्केट से हमारे से 2000 सस्ता तो खरीद रहे हैं, पर 15-15 हज़ार ब्याज भी दे रहे हैं। वो चीज़ लोग नहीं देखते। हमारे यहाँ ब्याज ही नहीं है आईफोन पे, 0%। मतलब एप्पल पे कोई भी प्रोडक्ट पे ब्याज नहीं है। अच्छा, आप कुछ भी लोगे, हमारे यहाँ 0 इंटरेस्ट है। तो भाइयों ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। 0% इंटरेस्ट पे भैया आईफोन दे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब आप लोग भैया से अगर सस्ता भी खरीद लोगे बाहर जाके, पर उसमें तो वो इंटरेस्ट में मारे जाएंगे। हाँ, तो वो इंटरेस्ट में मारे जाएंगे। इंटरेस्ट आपको उससे ही दुगना पड़ जाएगा। तो 2000 बचाने के चक्कर में
कोई मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। अपने एरिया में मेरा ही ऑथराइज स्टोर है, अगर हमें एप्पल बिल करता है डायरेक्ट, वो सिर्फ हमको ही बिल होता है अभी तक। अच्छा, आपने आईफोन के गिव अवे भी करे हैं, तो रियल करते हो बिल्कुल? हमने ज़्यादा नहीं करे, आईफोन के 3-4 गिव अवे करे हैं। वो क्या है कि जब ब्रांड से हमको हम उनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल देते हैं, तो हमको गिफ्ट में फ़ोन्स आते हैं या फिर फॉरेन ट्रिप्स आते हैं। तो कई बार जैसे आईफोन 13 आ गया या 15 आ गया, तो वो हमने गिव अवे कर दिया। अभी हमारे पास एक और फ़ोन आया था AI+ का, वो भी हमने गिव अवे कर दिया था। जिन लोगों को नहीं पता, ये जो पीछे लाडी बैठा है, आज इसका भी फेस रिवील होगा। आज भैया से मैंने खास बोला था कि लाडी को साथ लेके आना, आज उसका फेस रिवील करेंगे वीडियो में। शायद ये हमारा लाडी जिसने हमें मतलब बहुत सपोर्ट करा है, वरना इतनी मेहनत करना भी हर किसी के बस का नहीं है। कोई आपके सामने टेडी बियर बन के नहीं खड़ा होगा, कोई भी बार बार आपकी एक आवाज़ पे नई ड्रेस पहन के किसी की फ़ोन की डिलीवरी कराएगा। और तो इसकी बहुत हिम्मत है और ये बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। आप लोग इसको जानते ही होंगे, इसका नाम है, हमारे भाई का चैनल है अनमोल रिकॉर्ड के नाम से। तो आजकल ये बहुत मेहनत कर रहा है। तो भाई वो लाडी का होने वाला है फेस रिवील, तो भैया करा दे आज इसका फेस रिवील। करा दे फिर, लाडी कर दे, लाडी कर दे। भाई नहीं, मना कर रहा है लाडी यार। चलो फिर आज वही कर दो जैसे आप कराते हो। लाडी ओए, तो ये है हमारे असली ये लाडी भाई। हमारा लाडी प्यारा भाई। तो भाइयों ये है हमारे लाडी भाई, और बहुत प्यारे बंदे हैं ये, और मास्क पहन के तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। एक स्पाइडरमैन भी आपकी वीडियो में देखा था, वो भी यही है। तो भाई मल्टी टैलेंटेड भाई हमारे हैं। कब कितना टाइम हो गया आपको भैया के साथ काम करते हुए? कंप्लीट 2 साल होने वाले हैं मेरे को। अच्छा। अब 3 साल लग चुका है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई बहुत अच्छा है, मतलब अभी तक मैंने जितने भी स्टोर पे काम कर रखा है, उनसे सबसे बेस्ट स्टोर मेरे को यही लगा है भाई। अच्छा। मतलब भाईचारा ऑन टॉप पूरा। तो भैया एक टॉपिक छेड़ता हूँ कि आपने थार पे जो नाम लिखे थे ना सबके फॉलोअर्स के, उन्होंने पूरी गाड़ी अपनी फॉलोअर्स के नाम से कवर कर दी। जब हमने गाड़ी भरी थी ना, तो लोगों के पता कैसे कैसे कमेंट आते थे, भाई 18 लाख की माँ मैंने कर दी, 15 लाख की माँ मैंने कर दी। तो पर मेरे को ये था कि मेरे को जहाँ से वेरी हैंडसम बॉय, को जहाँ से प्यार मिल रहा है और मतलब पूरी ऑडियंस से, और सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे, तो मैं बहुत मजा आ रहा था वो चीज़ करने में। और दूसरी चीज़ ये थी, हमारी गाड़ी बहुत ही अलग लग रही थी उस समय। तो और गाड़ी आपके पास अभी भी है? वो अभी हमने रिसेंट सेल करके हमने न्यू थार ली है, क्योंकि उसके ना बहुत सारे लोगों ने नाम में स्क्रैच डाल दिए थे। थोड़ी गाड़ी ना लोग चिढ़ने वाले, आपको पता ही है, बहुत होते हैं। तो गाड़ी में मेरी न्यू गाड़ी में भी 1-2 स्क्रैच मार दिए लोगों ने साइड से। अच्छा, तो गाड़ियों वगैरह का तो आपको बहुत शौक है, मैं देख रहा हूँ। आपके पास हाइलेक्स भी है? हाइलेक्स अभी लिया है मैंने कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही। फिर मैंने उसको भी मॉड वगैरह कराई है थोड़ी। एक तो हाइलेक्स मेरी फेवरेट गाड़ी है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मॉडिफिकेशन क्या क्या कराई है हाइलेक्स में? भाई मतलब हमारी मॉडिफिकेशन ये हुई है, अगर आप हमारी गाड़ी दूर से देखोगे तो सिंपल लगेगी। हमने इसके टायर अलॉय चेंज कराए हैं, हमने इसके अलॉय जो है ब्लैक राइनो के डाले हैं, जो इम्पोर्ट कराए हैं बाहर से, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलते हैं ब्लैक राइनो। चालान है इन पे? चालान नहीं है, हमने मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रह के कराई हैं चीज़ें। और बाकी हमारी फ्रंट लाइट चेंज वगैरह हुई है, पीछे शटर लगा है, इंजन में काम हुआ है। एक चीज़ आपने सुनी होगी, आजकल गाड़ियों में यूरिया डल रहा है, तो यूरिया हमने परमानेंट डिलीट करा दिया है। गाड़ी में कभी यूरिया मांगेगा ही नहीं। बाकी हमने इसको ट्यून कराया, रीमैप हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अंदर, जो चीज़ आपको दिखेगी नहीं मतलब। पर मेरी गाड़ी इतनी पावरफुल है, तो अगर कोई और हाइलेक्स भी है और हम पंजा दबाएंगे और वो दबाएगा, तो डिफरेंस पता चल जाएगा। वो तो खैर। तो भाई वैसे ये पॉडकास्ट भी हाइलेक्स में ही शूट हो रहा है। मैंने स्पेशली भैया से बोला था कि आप अभी बैठे हो, तो आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा जब आप बैठे हो उतर के? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। फॉर्च्यूनर से ज्यादा मजा आ रहा है वैसे। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमारी गाड़ी में आयरन मैन के सस्पेंशन डले हैं, जो जिससे ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाती है, और साइड पेडल्स डले हैं जिसपे आप चढ़ के बैठते हो। बहुत सारी चीजें हैं डली हैं जो। भाई लिटरली हाइलेक्स में बैठने का जो एक्सपीरियंस है ना भाई, मेरा मतलब मानना है, अगर आप हाइलेक्स ले रहे हो और आप उसको मॉड नहीं करा रहे, तो फिर वो वाइब ही नहीं देती गाड़ी, फिर तो आप फॉर्च्यूनर ले लो। सही में भाई, वाइब हाँ। तो देखो मॉडिफिकेशन कराने के बाद ही है। लगभग आपका कितना पैसा लग चुका मॉडिफिकेशन में? पूरा एग्जैक्ट अमाउंट अगर आप बता सको। गाड़ी में हाँ। हाइलेक्स पे? हाँ। नहीं छोड़ो यार, कुछ नहीं, थोड़े बहुत लग जाते हैं। कुछ तो बताओ यार, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। टायर अलॉय लगे हैं भाई, थोड़ा अंदर काम हुआ, लग गए, मतलब ठीक ठाक लग गए। कुछ हिंट तो दो फिर भी। मतलब क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता, बता ना, करा लिया, अपना शौक था, कुछ नहीं, शौक के कोई पैसे ही नहीं होते। कोई छेड़ नहीं देगा, आप बताओ आराम से। बता दूं? बता दो भाई, पैसे तो देखो नहीं बताऊंगा, इतना बता दूंगा, एक करेटा आ जाती भाई।
तो इतने की आपने मॉडिफिकेशन करा दी इसमें। हाँ भाई। तो भाई यो देख लो, शौक बड़ी चीज है। अच्छा भैया, आप मोबाइल मार्केट में कोई ऐसी ब्रांड या फिर किसी को एक्सपोज करना चाहोगे, क्योंकि आप इतने सालों से मोबाइल मार्केट में हो, तो कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस हो। भाई मैं आपको अगर इसका बहुत कड़वा सच बताऊँ ना, तो 90% लोग ओरिजिनल चार्जर्स भी नहीं बेचते हैं। अच्छा। हाँ, हर कोई, मतलब लोग गालियाँ भी देंगे सुन के। तो पर भाई मैं आपको ये बहुत चीज रियलिटी आपको बता रहा हूँ सुनने को नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनना। भाई। हमारा तो मानना है कि बेचना है, ओरिजिनल बेचो ना बेचो ही मत। बिल्कुल। लोग ट्रस्ट करते हैं करे। अगर हम कोई चीज़ 2000 की बेच रहे हैं, सामने वाला बोलता है ना 1500 की मिल रही है, तो हम कहते हैं भाई तू खरीद ले वहाँ से, क्योंकि जो चीज़ हम खरीदी 1800 की रहे हैं, वो कोई 1500 की कैसे दे सकता है। सही बात है। अगर कोई 1500 की दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो झोल है ना। और भाई मैं तुम्हें एक और बहुत क्रेजी चीज़ बताता हूँ। अभी हम 10-15 दिन पहले दिल्ली गए हुए थे कवर्स वगैरह परचेज करने करोल बाग से। तो आपने सुना होगा गफ्फार मार्केट। तो मेरे सामने ही उनके पास एक ऑर्डर आया जो कि एक स्टोर का था। आप लोग एप्पल स्टोर और सैमसंग स्टोर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, कि स्टोर पे है तो ओरिजिनल ही होगा। भाई वो स्टोर के 100 चार्जर जा रहे थे, जिसे 90% ओरिजिनल बोला जाता है, पर वो ओरिजिनल नहीं थे। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन से स्टोर पे? बस किसी स्टोर पे जा रहे थे। अच्छा। हाँ, और वो तो 100 चार्जर उन्होंने हमारे सामने परचेज करे। फिर बाद में पता चला वो स्टोर के। फेक। मतलब अब आप लोग ट्रस्ट करोगे, आप जाओगे, आप 2000 का चार्जर खरीदोगे कि ओरिजिनल मिल रहा है ना। अब सोच लो कितना गंद है। मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी ये कर रही हैं। कर रहे हैं। कुछ शॉक्ड हो गए। हम कह रहे यार हम इतने छोटे से टाउन में बैठ के साला ओरिजिनल बिलिंग करा बेच बेच के परेशान हो गए। लोगों को ट्रस्ट दिलाते दिलाते कि यार हम कंपनी से बिल करा रहे हैं, और यहाँ स्टोर वाले सामने ही झोल करके जा रहे हैं, लोग तब भी आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ बड़ी क्रेजी थी। हम लोग खुद शॉक्ड हो गए। बताओ, लोग ये सोच के जाते हैं कि यार हो सकता ओरिजिनल है। ही मिलेगा। हाँ, सुनने में बहुत बुरा लग रहा है कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी ऐसा ही कर रही हैं। जो लोग जिनका बजट नहीं होता 10 से 15 हजार के बीच में या इससे नीचे, कोई फोन है मार्केट में मेरे या हिसाब आपके से पास कोई हो? अगर 10-15 की रेंज में जाना है तो इस समय जो ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, एक वीवो बहुत अच्छे फ़ोन दे रहा है, और मोटोरोला ने बहुत अच्छा कमबैक किया हुआ है मार्केट के अंदर। मोटोरोला के बहुत अच्छे फ़ोन है। पोको भी अच्छे, हम लोग प्रमोशन करते रहते हैं पोको का। अच्छा। पोको का, रियलमी का, रेडमी प्रमोशन का। साथ के साथ ब्रांड्स का इस वीडियो में भी हो रहा है। अब ब्रांड जब पैसे देता है तो फिर हम लोग प्रमोशन तो बट करते मुझे तो कोई पैसा नहीं मिल रहा। ये गरीब मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो देखने के बाद ब्रांड्स कमेंट कर दे भाई। कर देंगे। डैशबोर्ड में दिखा दूंगा भाई, 2.5 लाख व्यूज है मेरे। हाँ, तो पोको वालों कमेंट जरूर कर देना। हाँ। तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ, देख लो। बाकी मोटोरोला इस समय बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 10, 15, 20 तक में भी जाना है तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ फ़ोन दे रहा है मोटोरोला। अच्छा, मेरे जैसों के लिए कोई फ़ोन जिनका बजट ना हो 1000-1500 की रेंज में। भाई किसी का बजट होना हो 2-3 हज़ार रुपये ले आओ मोबाइल जंक्शन पे, कोई सा भी आईफोन ले जाओ या कोई सा भी फ़ोन ले जाओ, गूगल पिक्सल ले जाओ। गूगल पिक्सल की हमारे स्टोर पे EMI है सिर्फ 1600 रुपये की। कोई ब्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बताओ इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा? तब तो भैया से लेना ही पड़ेगा भाई, मेरे बजट का फ़ोन मिल गया। तो भाई इस वीडियो में लाडी का भी फेस रिवील कर दिया, भैया से भी इतनी बातचीत कर ली, तो और क्या चाहिए यार। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना अपने आप, पता ही है आप लोगों को। तो भैया कुछ भाई बोलना को चाहोगे? सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट करना। भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम थोड़ी सी ड्राइव पे गए और बहुत सारी बातें करी, आपके डाउट्स क्लियर करे। तो बाकी बातें तो जितनी करे उतनी कम है। चलो फिर चलते हैं, टेक ठीक है केयर, भैया। बाय। तो भाई कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Okay, let's go.